इलस्ट्रेशन नंबर 19, इनकम फ्रॉम बिजनेस, एच.सी. मेहरोत्रा की इनकम टैक्स बुक है ये। डॉक्टर सुरेश इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। बिसाइड्स हिज ओन प्रैक्टिस ही वर्क्स एज अ पार्ट टाइम फिजिशियन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर विच ही रिसीव्स अ मंथली रेम्युनरेशन। ही इज ऑल्सो अ कंसल्टेंट फिजिशियन ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड ऑन अ मंथली रिटेनर फी। देखो भाई, डॉक्टर सुरेश जो हैं वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। अब एक जगह तो अपना खुद का प्रैक्टिस मतलब खुद का क्लिनिक चलाते हैं, उसके अलावा ये एक जगह पार्ट टाइम फिजिशियन के तौर पे भी काम करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पे उनको मंथली सैलरी मिलता है, तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक, अच्छा रुको पहले तीनों देख ले। फिर तीसरा वाला क्या है, तीसरे में ये एक XYZ कंपनी लिमिटेड में कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पे काम कर रहे हैं, जहां पे मंथली रिटेनर फी लेते हैं वहां से। ठीक, अब ध्यान से समझो, जो क्लिनिक से पैसा आएगा वो रहता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का। जो प्राइवेट हॉस्पिटल से हर मंथ सैलरी आ रही है, तो साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जाएगा, उसका जो भी होगा। और तीसरा, जो ये मंथली रिटेनर फी पा रहे हैं XYZ कंपनी लिमिटेड से, ये भी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में जाएगा। समझ में आ गया, क्लिनिक वाला और रिटेनर फी वाला प्रोफेशन में, और पार्ट टाइम जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहे हैं उसका इनकम फ्रॉम सैलरी में। आगे पढ़ते हैं। द डॉक्टर मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ हिज रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड फॉर द ईयर एंडेड दिस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एब्स्ट्रैक्टेड देयर फ्रॉम। तो भाई ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, जब क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट या फिर कैश बुक दिया होता है तो हम सारे प्रोफेशनल अर्निंग को ऐड करते हैं और प्रोफेशनल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, हमारा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाता है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम रिसिप्ट्स में। कंसल्टेशन फी रिसिप्ट, कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे ये इनके क्लिनिक में जो कंसल्ट किए होंगे उसका फी रिसिप्ट है, तो ये चला गया, ये अलाउ रहेगा, ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में ही जाएगा। ठीक है, ऐड होगा। ग्रॉस रेम्युनरेशन फ्रॉम द प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको मंथली रेम्युनरेशन यानी कि मंथली सैलरी मिलता था ना, तो ये जो ग्रॉस रेम्युनरेशन है ये वाला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। अच्छा, हम देख लेते हैं जरा इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द डॉक्टर फॉर द असेसमेंट ईयर दिस। इसमें हमको GTI कैलकुलेट करना है। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आता है, पांचों हेड को ऐड करके, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन यहां से आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी इससे आएगा, और जो भी हेड होगा उसको ऐड कर देंगे, GTI आ जाएगा। ठीक, फिर रिटेनर फी फ्रॉम XYZ, रिटेनर वाला कहां जाता है, प्रोफेशन में, इसलिए ये प्रोफेशन में ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट नेशनलाइज बैंक, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जाएगा। यानी कि जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेंगे तो एक ये लेंगे कंसल्टेशन फी रिसिप्ट और एक रिटेनर फी लेंगे। ठीक, ये वाला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में और ये वाला अदर सोर्सेज में। आगे देखते हैं पेमेंट्स। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द क्लिनिक, तो भाई साफ साफ लिखा है कि ये जो है क्लिनिक से रिलेटेड रेंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, इसलिए अलाउ रहेगा। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में जाएगा, सीधे सीधे लेस होगा, माइनस। ठीक, टेलीफोन चार्जेस कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं कि पूरा का पूरा ऑफिस में यूज हुआ होगा, लेकिन टेलीफोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है। यहां पढ़ो, 20% ऑफ यूज ऑफ कार एंड द टेलीफोन इज अट्रीब्यूटेबल टू द पर्सनल एंड प्राइवेट पर्पज। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो कार और टेलीफोन, इन दोनों को दो दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक, कार और टेलीफोन का जो 20% एक्सपेंसेस है वो है पर्सनल के लिए, तो टोटल कितना होता है परसेंट, 100 माइनस 20 करो 80, तो जो 80% कार का खर्चा होगा वो प्रोफेशन से रिलेटेड माना जाएगा। ऐसे ही 80% जो टेलीफोन का खर्चा होगा वो प्रोफेशन से रिलेटेड माना जाएगा। अब सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो टेलीफोन चार्जेस 2400 है, 2400 का 80% केवल आप लेस करोगे। 20% जो बचा है वो क्यों नहीं, क्योंकि वो पर्सनल से रिलेटेड है। क्वेश्चन ने बोला है ना 20% ऑफ यूज पर्सनल यूज के लिए है, तो यानी कि 80% प्रोफेशन के लिए है, 80% निकालना और लेस कर देना, अलाउ हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं कि प्रोफेशन से रिलेटेड है, अलाउ रहेगा, ये भी प्रोफेशन में जाएगा और लेस हो जाएगा। कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, अभी हमने पढ़ा
20% कार का यूज जो हो रहा है वो पर्सनल पर्पज, यानी कि 80% किसके लिए, प्रोफेशन। तो 12,000 है टोटल मेंटेनेंस एक्सपेंस, इसका 80% निकालना और लेस कर देना, ठीक। वेजेस ऑफ क्लिनिकल असिस्टेंट, भाई अपनी क्लिनिक में ये असिस्टेंट रखे होंगे, उसको सैलरी दे रहे हैं तो ये अलाउ रहेगा, पूरा पूरा लेस हो जाएगा। ड्राइवर सैलरी, ध्यान देना, ड्राइवर सैलरी, तो ड्राइवर क्या चला रहा होगा, कार, ठीक। अब भाई ये बताओ, जब कार का 20% यूज है पर्सनल के लिए और 80% है प्रोफेशन के लिए, तो जो ड्राइवर है वो भी तो कार का है, इसलिए ड्राइवर का भी जो 20% ये सैलरी दे रहे हैं वो 20% ये पर्सनल खर्चों के लिए दे रहे हैं, और जो 80% दे रहे हैं वो अपने प्रोफेशन के लिए, काम के लिए दे रहे हैं। तो 3,600 का 80% लेस होगा केवल, क्योंकि 80% यूज जो है प्रोफेशन का है, तो ड्राइवर का भी सैलरी का 80% यूज प्रोफेशन का माना जाएगा, ठीक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा ही पर्सनल का होता है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, एक इसको छोड़ के, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को छोड़ के, रेंट, टेलीफोन चार्ज, प्रिंटिंग, कार, वेजेस, ड्राइवर सैलरी, ये सब के सब प्रोफेशनल इनकम से लेस होंगे, तो फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगा, ठीक है। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द कार एंड द फर्नीचर at the clinic as on 1 April are noted to be 25,000 rupees and 2,000 respectively। अब देखो, आपको पता है कि कार और फर्नीचर दोनों ही एसेट हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ दिखाया नहीं गया है, तो एसेट का पूरा पूरा अमाउंट तो नहीं आएगा, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो जरूर लेस होगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में से। तो 25,000 का यहाँ देखो बोला गया है, कार पे डेप्रिसिएशन है 15% और फर्नीचर पे है 10%, ठीक है। तो कार है 25,000 की, तो 20 ऐसे निकालोगे आप, 25,000 का 15%, ये पूरे कार का डेप्रिसिएशन। फिर वो वाली बात याद रखना कि कार का 20% यूज पर्सनल और 80% प्रोफेशनल, तो जो डेप्रिसिएशन है उसका भी केवल 80% प्रोफेशन का माना जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालोगे, कैलकुलेटर पे इसका 15% निकालना, फिर टोटल को 80/100 कर देना, आ जाएगा। फर्नीचर का सीधे सीधे 10% कर देना, 2000 का 10% यानी कि 200 लेस कर देना, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में से एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन लेस कर देना, आपका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला जो है ग्रॉस रेम्यूनरेशन लिखा है, ग्रॉस वर्ड लिखा हुआ है, तो यानी कि ये और कुछ है नहीं, तो इसको आप मानोगे ग्रॉस सैलरी। और फिर इनकम फ्रॉम सैलरी का अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो, आपको पता होगा ग्रॉस सैलरी में से हम 3 चीज लेस करते हैं। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 फिक्स होता है, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलावेंस, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो छोड़ दो, और उसके अलावा एक चीज और, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी, तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तीनों हेड को अलग अलग ऐड कर देना, जीटीआई आ जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 19 का। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां लिख लेना, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, ठीक। अब देखो, क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है, तो जब भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना हो तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग को ऐड कर लेते हैं और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस को लेस। बैक करके देख सकते हो, मैंने एक एक पॉइंट समझाया है कौन सा ऐड होगा और नहीं ऐड होगा। तो सबसे पहले कंसल्टेशन फी रिसिप्ट, तो ये इनके क्लिनिक का है, ये यहीं पे आ जाएगा 2,60,000। नेक्स्ट, ग्रॉस रेम्यूनरेशन फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। फिर है रिटेनर फी, तो ये रिटेनर फी जो मिलता है वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। कितना है, 1,34,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक, वो अदर सोर्सेज में जाएगा, और कुछ है नहीं, दोनों को ऐड कर दो, 2,60,000 प्लस 1,34,000, ये हो गया 3,94,000, ठीक है। अब हम लेस करते हैं, अलाउड एक्सपेंसेस लिख दो,
या फिर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन लिख दो। सबसे पहले रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द क्लिनिक, साफ साफ लिखा है क्लिनिक के लिए है, सीधे सीधे लेस कर दो 12,000 रुपए। ठीक, नेक्स्ट है टेलीफोन चार्ज। कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं कि पूरा पूरा अलाउ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% टेलीफोन का चार्ज, 20% टेलीफोन का यूज जो है वो पर्सनल के लिए है, यानी कि बचा हुआ 80% जो है वो प्रोफेशनल के लिए, ऑफिस के लिए। तो 2400 का 80% कैलकुलेट करो आप, 1920। नेक्स्ट प्रिंट एंड स्टेशनरी, कुछ नहीं लिखता है तो हम मानते हैं इनके ऑफिस का होगा, अलाउ रहेगा ये 500 रुपए। नेक्स्ट कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जहां टेलीफोन का हमने पढ़ा वहीं पे लिखा हुआ था कि कार का भी 20% यूज पर्सनल काम के लिए हो रहा है, तो कार का मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना है 12,000, तो 12,000 का 20% पर्सनल यूज यानी कि 80% प्रोफेशनल यूज, 9,600। अब देखो आप जो पीछे सॉल्यूशन देख रहे होगे इसका बुक में, उसमें क्या किया गया है ना, उसका भी मैं दिखा दे रहा हूँ क्या किया गया है। देखो ऐसे दिखाया गया, जैसे टेलीफोन का मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, टेलीफोन का लिखा गया पहले 2400 इनर कॉलम में, ठीक। फिर क्योंकि बताया गया है कि 20% पर्सनल यूज के लिए है, तो यहां लिखा गया है लेस 20% फॉर पर्सनल यूज, तो 2400 का 20% 480, यानी कि 1920। ठीक, तो देखो हमने डायरेक्टली ही निकाल लिया है 2400 का 80%, क्योंकि 20% पर्सनल था तो 80 प्रोफेशनल होगा। इन लोग ने थोड़ा घुमा के निकाला है, पहले यहाँ पे 2400 पूरा अमाउंट लिखा, फिर पर्सनल यूज वाले को लेस किया, तो देखो बात दोनों तरीके से सेम आएगी। तो आप चाहो तो बुक के तरीके से कर लो, या जैसे मैंने डायरेक्टली निकाला है वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद है वेजेस ऑफ क्लिनिकल असिस्टेंट, $3600। भाई असिस्टेंट रखे होंगे तो प्रोफेशनल का ही आएगा ना। फिर ड्राइवर सैलरी, अभी आपने पढ़ा कि कार का 20% यूज जो है वो पर्सनल है, तो ड्राइवर भी तो वही कार चला रहा होगा, इसलिए 20% जो होगा उसको हम लोग, उसको ये जो डॉक्टर सुरेश हैं वो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, और 80% जगह वो जा रहे होंगे प्रोफेशनल के लिए। तो 3600 रुपए सैलरी है, तो 3600 का 80% यहां लिख लो, 2880। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पता ही है आपको वो पर्सनल है। फिर एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा कि कार और फर्नीचर का रिटन डाउन वैल्यू दिया गया था, आगे डेप्रिसिएशन का रेट बताया गया है, तो यहाँ लिखो आप डेप्रिसिएशन ऑन कार, अमाउंट कितना है कार का 25,000, तो 25,000 का आप निकालो कितना परसेंट, 15%, इससे पूरे कार का डेप्रिसिएशन आ गया। लेकिन आपको पता है कार का 80% जो यूज है वो प्रोफेशनल का है केवल, और 20% पर्सनल, तो इसीलिए आप डेप्रिसिएशन का भी 80% निकालोगे। देखो बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर पे देखो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। 25,000 लिखो, उसका पहले आप कैलकुलेट कर लो 15%, 3750 आ गया, ठीक। अब इसका निकाल लो 80% इंटू 80 डिवाइड बाई 100, ये कितना आ गया 3000। एक बार फिर से आप बैक करके देख लो अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर भी एक एसेट है, उसका भी डेप्रिसिएशन आना चाहिए था। फर्नीचर का है अमाउंट 2000 और रेट है 10%, ये हो गया 200, ठीक। और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड करो, 12,000 प्लस 1920 प्लस 500 प्लस 9600 प्लस 3600 प्लस 2880 प्लस 3000 प्लस 200, 33,700। इसको लेस करो आप 3,94,000 में से, यह आ गया 3,94,000।
60,300। ये क्या आ गया? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। देखो, एक मिस्टेक की वजह से मेरा पूरा ये आंसर गलत हो गया है। ऐसे ही एग्जाम में भी गलत हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा तो सही है रिटेनर फी, लेकिन मैंने गलती से क्या किया है, रिटेनर फी की जगह पे ग्रॉस रेम्यूनरेशन का वैल्यू उठा लिया है। तो देखो, रिटेनर फी था केवल 60,000 और मैंने लिख लिया है रेम्यूनरेशन वाला वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ कट कर रहा हूं, 60,000 लेना था हमको, ठीक। तो 2,60,000 प्लस 60,000 करोगे आप, 3,20,000 आ रहा है। समझ में आया? फिर से देख लो आप एक बार। भाई सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैंने कराया है, बस मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने रिटेनर फी की जगह ग्रॉस रेम्यूनरेशन का वैल्यू लिख दिया था। तो रिटेनर फी है 60,000, इन दोनों को ऐड करो, इनकम कितना आ गया? 3,20,000, ठीक। अब आप 3,20,000 में से ये जो एक्सपेंसेस है उसको लेस करो, बाकी सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। 3,20,000 माइनस 33,700, ये आ गया 2,86,300। अब सही आया है, ठीक है। 2,86,300। सॉरी, ये गलती हो गई थी मेरे से, फिर से एक बार आप देख लो। बस सब कुछ वैसे ही होगा, बस मैंने रिटेनर फी की जगह दूसरी चीज की वैल्यू लिख दी थी। आप क्या करना, रिटेनर फी की जगह 60,000 रखो, इन दोनों को ऐड करो, 3,20,000। एक्सपेंसेस में एक एक वैल्यू सही है, तरीका सही है, सब कुछ सही है। ऐड करोगे 33,700 आएगा, 3,20,000 में से लेस करो, 2,86,300 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आप लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, आप पूरा पूरा लिखना एग्जाम में, फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी है आपकी बुक में, ठीक है। तो मैंने बताया ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल से इनको मंथली रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो भाई सैलरी माना जाएगा। तो ग्रॉस रेम्यूनरेशन फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल अमाउंट 1,34,000 यहाँ लिखो आप, और कुछ है नहीं, यही 1,34,000 क्या हो गया? ग्रॉस सैलरी हो गया, ठीक। इसमें से हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 फिक्स्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा इंटरटेनमेंट अलाउंस, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, और प्रोफेशनल टैक्स वो यहाँ पे है नहीं। तो 1,34,000 माइनस 50,000, ये हो गया 84,000, ये आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हम निकालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर। तो जो लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, वो 13,000 वही है, और कुछ है नहीं। तो 13,000 ही हो गया क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब हम निकालेंगे जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, जो इस क्वेश्चन ने पूछा था। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आया है? 84,000। फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 2,86,300। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज
13,000। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स नहीं है, इन तीनों को ऐड कर लो। 84,000 प्लस 2,86,300 प्लस 13,000, ये हो गया 3,83,300। तो 3,83,300 जो है वो हो गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। तो आप एक बार पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। सबसे पहले ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, यहाँ पे एक गलती हो गई थी, 1,34,00,000 की जगह यहाँ पे 60,000 वैल्यू लिखा है बुक में, तो इन दोनों को ऐड करोगे 3,20,000 आएगा। एक्सपेंसेस को लेस करोगे तो आ जाएगा 2,86,300 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी हमने कैलकुलेट किया, वो आ गया 84,000। ठीक, फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सीधे सीधे एक ही चीज था। फिर है जीटीआई, सैलरी, प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, तीनों को ऐड कर दिया, 3,83,300 आगे। ठीक,